हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश कुमार यादव और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी दूसरी चार्ज की फील्ड में लाने पे जितना हमें वर्क करना पड़ता है एंड दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उस चार्ज को हमें बिना एक्सेलरेट करके लाना होता है। ठीक है, तो अब हम यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण कि कितना हमें वर्क करना पड़ता है उस चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर रखा है दैट इज प्लस क्यू एंड वी आर मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट पी। हम इनफाइनाइट से ही इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं इस पॉइंट पी तक, विच इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू, जो कि क्यू से कितने डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। And the work done in bringing the charge Q naught in electric potential is electric potential due to point charge। तो इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा कर लाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वो वर्क डन हम निकालने वाले हैं और हमें पता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q नॉट, जो वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को मूव कराने में। ओके, सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1। ऑल्सो हम मान लेते हैं कि भाई ये जो चार्ज है इसको हमें बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक अगर हम मूव कराते हैं dx डिस्प्लेसमेंट तक, तो हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। सो लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग इन मूविंग चार्ज Q नॉट थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx। इसको dx डिस्टेंस से मूव कराने में हमें tw वर्क करना पड़ रहा है। देन वी कैन से दैट dw इक्वल्स टू f डॉट dx। वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो स्मॉल वर्क डन आपको करना पड़ेगा इस चार्ज को इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट में मूव कराने के लिए, वो ये होगा। अब देखिए यहाँ पर ए डॉट बी, सो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी इस ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डी एक्स कोस थीटा। अब देखिए थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो दिस इज एफ डॉट डी एक्स कोस थीटा, और थीटा जो है, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये जो चार्ज है इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, और जो मोशन हो रहा है, जो हम इसको मूव करा के लेके आ रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। तो दोनों जो वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है, इनके बीच का जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल हो गया और कोस 180 होता है -1। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एफ डी एक्स। ओके, सो अब देखिए, अब हम यहाँ पर फोर्स निकालते हैं। तो हमें पता है कूलम्स लॉ का यूज करके हम फोर्स को निकाल सकते हैं। सो एफ इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2। तो देखिए हमारा पहला चार्ज है Q, Q2 की जगह हमारा दूसरा चार्ज हो जाएगा Q नॉट और डिवाइडेड बाय, तो देखिए हम इसको इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तक मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ से लेके इस चार्ज तक की जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज x। सो x स्क्वायर, और ये हो गया हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जिसको हमने x मान रखा है। और हमारे चार्जेस, पहला चार्ज हो गया Q, दूसरा चार्ज हो गया Q नॉट। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। सो वी गेट dw इज इक्वल्स टू माइनस के Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। डी डब्ल्यू, सपोज हमें 0 से W वर्क यहाँ पर करना पड़ा है चार्ज को मूव कराने में, ठीक है, सपोज हमको 0 से W वर्क डन यहाँ पर करना पड़ा है इसको मूव कराने के लिए। सो इंटीग्रेशन 0 टू W डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव इंटीग्रेशन के Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, देखिए इसको हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा W दैट इज इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ पर ये जो है ये बाहर आ जाएगा, ये था यहाँ पर के Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो W इक्वल्स टू माइनस के Q नॉट, अब देखिए ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगी। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, तो
इस चार्ज को हमें मूव कराना है इनफाइनाइट से इस P पॉइंट तक, जो कि R डिस्टेंस दूर है इस चार्ज के रिस्पेक्ट में। तो हम इनफाइनाइट से इसको R डिस्टेंस पे लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से है, इनफाइनाइट टू R। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो हो जाएगी इनफाइनाइट टू R, इनफाइनाइट टू R। अब देखिए इसका जो अब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के क्यू नोट, और इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/x, -1/x एंड इनफाइनाइट टू R, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेशन में यहाँ करके दिखा देता हूँ। देखिए जब आप इंटीग्रेशन करते हो 1/x² इंटू dx का, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हैं x⁻² इंटू dx, और यहाँ पर ये हो जाएगा x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, एंड दिस इज x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/x, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर इसका रिजल्ट यूज किया है। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं। सो W इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं -k क्यू नोट -1/r -1/इनफाइनाइट, ओके। अब 1/इनफाइनाइट यहाँ पर 0 हो जाता है। सो W इक्वल्स टू ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, W इक्वल्स टू +k क्यू नोट डिवाइडेड बाय r, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/ जो इनफाइनाइट है 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस k क्यू नोट डिवाइडेड बाय r, ओके। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो हमने क्या किया, हमने वर्क डन निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वर्क डन को पुट कर देते हैं विद इन इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम W डिवाइडेड बाय क्यू नोट में W की वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 में हम W की वैल्यू पुट कर देते हैं, और हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय क्यू नोट, और अभी हमने W की वैल्यू निकाली है यहाँ पर W इक्वल्स टू K कैपिटल क्यू नोट डिवाइडेड बाय R, ओके। सो यहाँ पर हम ये वैल्यू को पुट कर देते हैं, एंड V इक्वल्स टू K क्यू नोट डिवाइडेड बाय R इंटू क्यू नोट। यहाँ पर क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाता है, एंड V इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय R, ओके। सो ये हमारा रिजल्ट हो गया, और यहाँ पर हमें पता है K की वैल्यू क्या होती है, K इक्वल्स टू 1/4πε0। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 Q डिवाइडेड बाय R, ओके। सो देखिए इस इक्वेशन से ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, ओके। तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और चार्ज का आपका जो सोर्स चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और आप कितनी उस चार्ज से कितनी डिस्टेंस दूरी पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। और हम यहां से ये भी कह सकते हैं ऑल्सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। यहाँ पर V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R में, ठीक है। और पीछे आप ये पढ़ चुके हैं कि जो आपका फोर्स होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E दैट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², ठीक है। बट यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उनकी वैल्यू जो होती है वो जल्दी फॉल होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 कब होगा, जब आपकी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, देन जो आपका पोटेंशियल है वो हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर 0 होता है, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है। और देखिए अगर हम इन दोनों के बीच का अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं V और E के बीच का, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह का आता है। सो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। y एक्सिस के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को भी या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को, और यहाँ पर हम डिस्टेंस को शो कर देते हैं। ओके, सो देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर जो है वो वेरी करता है, और जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो होता है ये कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। दिस इज आपका इलेक्ट्रिक कर्व है और ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कर्व है, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसकी देखिए सिमेट्रिक कैसी होती है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज, वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकल सिमेट्रिक कैसे होता है, देखिए ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो जो आपका पॉइंट चार्ज है, कोई भी आपके पास अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, कोई भी अगर आपके पास आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है दैट इज क्यू, तो यहाँ से आप आर डिस्टेंस इधर चले जाओ, आप आर डिस्टेंस इधर चले जाओ, आर डिस्टेंस इधर, आर डिस्टेंस इधर, कितनी भी आप आर डिस्टेंस के ऊपर चले जाओ तो हर आर डिस्टेंस के ऊपर आपको जो पोटेंशियल है वो सेम मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये जो है एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो पोटेंशियल है वो इस स्फीयर के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर आपका जो पोटेंशियल है वो बराबर रहता है। तो हम बोलते हैं कि हाँ, जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा है, वो स्पेरिकली सिमेट्रिक रहता है। फिर आप किसी और R2 डिस्टेंस पे चले जाओ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो जितनी भी आपके R2 डिस्टेंस है, सभी R2 डिस्टेंस के लिए आप एक और स्फीयर ड्रॉ कर सकते हो, और इस स्फीयर के ऊपर भी आपको जो पोटेंशियल है उसकी सेम वैल्यू मिलती है। तो मतलब क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्पेरिकली सिमेट्रिक होता है, एक स्फीयर की फॉर्म में होता है किसी चार्ज के अराउंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो हम किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं बहुत सारे चार्जेस के कारण। सो सपोज ये हमारे पास कुछ चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn। तो ये हमारे पास कुछ n चार्जेस है, और जो कि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में, एक पॉइंट P के रेस्पेक्ट में R1, R2, R3, R4 एंड अप टू Rn डिस्टेंसेस दूर है। तो हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट P के ऊपर इन सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, आप सभी पोटेंशियल का सम कर दोगे, ठीक है। सभी पोटेंशियल का यहाँ पर हम सम कर देंगे। सो लेट n पॉइंट चार्जेस, ठीक है, हमने n पॉइंट चार्जेस माने हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn एट डिस्टेंसेस R1, R2, R3 अप टू Rn फ्रॉम पॉइंट P पॉइंट से इतनी डिस्टेंस दूरी पर है। और V1, V2, V3 अप टू Vn जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन सभी चार्जेस के कारण। तो देखिए हम सभी पोटेंशियल को निकालते हैं। जैसे V1 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का V इक्वल्स टू K Q डिवाइडेड बाय R। ओके, ये हमने अभी निकाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सो हमारा V1 क्या हो जाएगा, K Q1 डिवाइडेड बाय R1। हमारा जो V2 है दैट इज इक्वल्स टू K Q2 डिवाइडेड बाय R2। सिमिलरली V3 हो जाएगा K Q3 डिवाइडेड बाय R3। एंड जो आपका Vn है दैट इज K Qn डिवाइडेड बाय Rn। ओके, अब सो जो आपका नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल वो कैसे निकालेंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम निकाल देंगे यहाँ पर V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn। और यहाँ से V इज इक्वल्स टू V1 जो है आपका K Q1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस K Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस अप टू K Qn डिवाइडेड बाय Rn। सो V इज इक्वल्स टू K यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस अप टू Qn डिवाइडेड बाय Rn। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं K इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n QI डिवाइडेड बाय RI, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए I की जो वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है। तो जब आप I की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको ये टर्म मिलेंगे, 2 पुट करोगे तो आपको ये टर्म मिलेंगी। सिमिलरली आप n तक पुट करते जाओगे तो ये आपको सभी टर्म मिलती जाएगी। और समेशन सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पर एडिशन, तो सभी टर्म का आप एडिशन कर दो और आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। या फिर फर्दर हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू K की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल्स टू 1 to n and Qi divided by Ri. Okay, so this is electric potential due to all the charges. सभी चार्जेस के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर आप पोटेंशियल निकाल सकते हो अगर आपको सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड और सभी चार्जेस की पोजीशंस पता है. ओके, सो दिस इज इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.